हम एक पॉजिटिव खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। दरअसल एक सफल महिला मधुमक्खी पालक की कहानी है, जिसने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की सोच से दिल्ली में वीज़ा काउंसलर की नौकरी छोड़ मधुमक्खी पालन में जुट गई। अपनी मेहनत और लगन के साथ मधुमक्खी पालन कर पहली महिला मधुमक्खी पालक बनकर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दो। तो आप हमारे साथ मीनाक्षी के धाकर हैं, जो मधुमक्खी पालक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी पब्लिक लाइव में। नमस्कार। और सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, जो पहली महिला मधुमक्खी पालक हैं जो वीजा काउंसलर की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन में जुट गई। बहुत बहुत बधाई आपको। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है मीनाक्षी जी, ये ख्याल आपके मन में आया कहां से कि अब मुझे वीजा काउंसलर की नौकरी नहीं करनी है और मधुमक्खी पालन करना है? जी, ये ख्याल मुझे जो था अपना खुद का बिजनेस को लेकर आया कि नौकरी तो एक नौकरी ही होती है, अपना बिजनेस करना है तो कुछ न कुछ करें। तो ये मधुमक्खी पालन का आइडिया आया और इसमें लग गई। मतलब कहीं आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, आपने मधुमक्खी के बारे में भी आपने रिसर्च की होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी हम चीज अगर करने के लिए सोचते हैं तो बहुत सारे जेहन में ख्याल आता है। या हो सकता है कि आपने किसी और से इंस्पायर होकर या किसी और ऐसी चीज या कहानियों में या कुछ आपने पढ़ा होगा, मधुमक्खी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इससे क्या हमारे जो क्लाइमेट, हमारे जो वातावरण है उससे क्या फायदा हो सकता है, लोगों को क्या फायदा हो सकता है, लोगों के लिए आप क्या कर सकती हैं, क्या इसमें नौकरी का प्रावधान है, क्या आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों हैं जैसे हम हमेशा सरकार भी या कोई भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन आपने ये मधुमक्खी पालन करके, पालक बन के ये आपने प्रूफ कर दिया कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बधाई दूंगा। तो बताइए, इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, आपके मन में सबसे पहले ये ख्याल कब आया? सर मैं एक्चुअली जैसे नॉर्मल सी बात होती है कि सब लोग यूट्यूब देखते रहते हैं, आजकल यूट्यूब का, टिकटॉक का काफी ट्रेंड है, तो यूट्यूब में काफी सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने एक ही बार मुझे बोला कि मधुमक्खी पालन का देखा कर, अगर तुझे अच्छा लगता है तो देखेंगे आगे उसको। तो मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब देखने लगी, मधुमक्खी के बारे में, उनके बारे में जानने लगी कि कैसे इसकी बिजनेस कैसे करते हैं, ये कैसे, मतलब इनको कैसे पाला जा सकता है, इनके क्या हरकतें क्या होती है, सारी चीज मैं नॉर्मली देखती रहती, वीडियोस इनके देखती रहती थी। फिर जो था कि मुझे लगा कि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए अगर मुझे बिजनेस करना है या आगे लोगों को भी बताना है कि इसके बारे में। तो ट्रेनिंग का मैंने डिसाइड किया और ट्रेनिंग मैंने ली अंता से, राजस्थान के अंता से, कृषि विज्ञान केंद्र से। वहां पे टीसी वर्मा सर हैं अपने कीट वैज्ञानिक, उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी, काफी अच्छे से उन्होंने लर्निंग करवाया उसके बारे में। देन उसके बारे में फिर वहां पे मैंने अच्छे से सीखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी और है, तो क्यों ना इसका और ज्यादा प्रैक्टिकल किया जाए। फिर उसके बाद मैंने किसी से कांटेक्ट किया जो बीकीपर्स जो होते हैं, तो मेरे ही वहाँ अंता के पास में बीकीपर थे, सुखवीर जी सर हैं, तो उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सारी चीजें सिखाई कि इसमें कैसे होता है, कैसे डिवीजन होते हैं और कैसे आप शहद निकालते हो, प्रॉपर चीजें मुझे उन्होंने बताई। उस दौरान मुझे काफी मधुमक्खियों ने काटा भी, लेकिन उन्होंने मेरा जो देखा कि ये लड़की, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा मीनाक्षी जी। इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि टीवी स्क्रीन पे उनका वीडियो फुटेज भी चल रहा है, और बिना सिर्फ वो आपने ऊपर हेड पे कुछ लगा रखी है आप, जिससे आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहन रखी हैं। जी सर, एक्चुअली होता ये है कि नॉर्मल सी बात होती है कि गर्ल्स को फेस अच्छा रखना लगता है, फेस पे पहनना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार क्या होता है कि कई बार अपने फेस पे कोई कॉस्मेटिक लगा हुआ हो तो मक्खियां उसको, उसकी जो स्मेल होती है उससे ज्यादा अटैक करती है। अच्छा, वही मैं देख रहा हूँ। ये एक बार तमाम दर्शकों को बताएं, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि हमने भी देखा है, बचपन में भी देखा है और कहीं भी देखते हैं कि हमारे पेड़ों के ऊपर या छतों के जो होता है उसमें भी, छज्जे में ये मधुमक्खी अपनी जगह बना लेते हैं, और बहुत लोग डरते हैं वहां पे जाने से कि हम जाएं तो हमें काट न ले, जो उनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे शरीर में ना छोड़ दें। बहुत बार ऐसा देखा भी गया है, लोगों को काट भी लेते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि बिना हाथों में
ग्लव्स पहने हुए, क्या आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं आपने काफी ट्रेनिंग ली है और आपको पता है कि मधुमक्खी की आदतें क्या होती है, उनकी हैबिट क्या होती है, आप हैबिचुअल हैं। तो तमाम दर्शकों को बताएं ये दोस्ताना रिश्ता कैसे कायम किया आपने? एक्चुअली ये था कि स्टार्टिंग में तो मुझे नॉर्मल था कि सबको डर लगता है, तो स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था। लेकिन उनकी जब आदतें अपने को पता लग जाती है, जब हम उनके बीच में रहते हैं, जैसे कोई भी जानवर, जैसे गाय भैंस जैसे अपने होते हैं, उनके बीच में अपने को रहते रहते उनकी हरकतें पता लगने लग जाती है कि ये कैसे रिएक्ट करती है, और इनको कैसे जब हम फ्रेम निकालते हैं, छत्ता निकालते हैं बॉक्स में से, तो इनको किस सावधानी पूर्वक हमें निकालना चाहिए, किस तरीके से इनके साथ अपने को बिहेव करना है। जब अपन इनके साथ अच्छा बिहेव रखेंगे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या होता है कि डर कहीं ना कहीं उनको भी होता है। जैसे अपने को डर होता है कि कहीं ये काट नहीं ले, तो उनको भी डर होता है कि कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो उनके डर के अकॉर्डिंग वो काटती है अपने को। तो हमें वो सावधानियां बरतनी होती है कि हम इसको फ्रेम को कैसे निकाल रहे हैं, कैसे वापस रख रहे हैं, कहीं मधुमक्खी किसी के नीचे तो नहीं आ रही, या एक दूसरे से अपने हाथों से तो नहीं करने में आ रही है। तो वो सावधानी अपने को बरतनी होती है। और बाई चांस अगर मैं ग्लव्स पहनती हूँ हाथों में, तो ग्लव्स से काम नहीं होता है। बिल्कुल। एक और जो अहम सवाल है, मुझे लगता है इस वक्त जितने भी हिंदुस्तान के लोग देख रहे होंगे और जो ये भी देख रहे होंगे कि आप मधुमक्खी जो पालन कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं, कैसे मैं वीडियो फुटेज बजाते टीवी स्क्रीन पे चला रहा हूं, आप भी देख पा रही होंगी, और हिंदुस्तान के जितने लोग इस वक्त पब्लिक लाइव को देख पा रहे हैं वो सब देख रहे हैं आपके ये वीडियो फुटेज को। तमाम दर्शकों को बताएं, शुरुआती में आपने कितने जैसे इसको स्टार्ट किया, तो हम देख रहे हैं काफी सारे इस वक्त तो बहुत सारे बॉक्स हैं, कितने बॉक्स के साथ आपने स्टार्ट किया, क्या इनिशियल स्टेज आपका क्या था? मैंने ये 50 बॉक्स से स्टार्ट किया था शुरुआती में। 50 बॉक्स, जी शुरुआत में 50 बॉक्स मैंने लिए, क्योंकि एक बिजनेस के पर्पज से मुझे करना था। तो अगर मैं बिजनेस के पर्पज से सोच रही हूँ तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं सोचूं तो 50 बॉक्स से तो इसको स्टार्ट करना जरूरी था। ठीक है, एक और सवाल इसी में मैं आपको जोड़ता हूं, वो ये, आपने कहा 50 बॉक्स से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने लागत क्या लगाया, कितनी लागत लगी, इस सवाल पे मैं नहीं जाऊंगा, पर ये जरूर पूछूंगा कि 50 बॉक्स में जो शहद की क्वांटिटी जो रही होगी वो कितना रहा होगा सर अब तक, और कितने महीने बाद, ये भी तमाम दर्शकों को क्लियर करें कि कितने महीने बाद शहद आपने वहां से 50 बॉक्सों में से आपने निकाला होगा और कितने क्वांटिटी में निकला होगा वो शहद? सर मैंने जो था सितंबर 2019 में मैंने बॉक्स खरीद लिए थे, तब से मैं कर ही रही थी कंटिन्यूसली में। तो उस टाइम क्या होता है, सितंबर में ही अपना सीजन होता है शहद निकालने का, तो स्टार्ट हो गया था मेरा सीजन जो था, शहद निकालना स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट मंथ ही मैंने समथिंग 4 से 5 क्विंटल शहद अपना लिया था फर्स्ट मंथ 50 बॉक्स से। और ऐसे करते करते अभी जो समथिंग 9 से 10 मंथ मुझे हो गए हैं, कम से कम मैंने 4 से 5 टन शहद उससे ले लिया है अब तक बॉक्स से। अच्छा, एक और सवाल, चूंकि थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूंगा, और इस वक्त जितने भी आपको देख रहे होंगे और जो आपको फॉलो करते हैं और जो आपके माध्यम से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले तो आप उनको क्या सजेशन करेंगे, ये सवाल पे मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले एक सवाल है जो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा और तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, एक बॉक्स के अंदर शहद की क्वांटिटी क्या होता होगा? जब आपका एक टाइम पीरियड होता होगा कि इतने टाइम हो गया, इतने टाइम के बाद हमें उसको निकालना है, तो कितने शहद उसमें से निकलते होंगे? ये वैसे तो डिपेंड करता है, मधुमक्खियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आसपास उनको नेक्टर कैसा मिल रहा है। अगर उनको अच्छी मात्रा में नेक्टर मिल रहा है कि अच्छा, उनके एक और मैं थोड़ा सा इस सवाल को आप जवाब दीजिएगा, उसी में मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। एक बॉक्स में तकरीबन कितने हजार या लाख मधुमक्खी होते होंगे, रहते होंगे? और समथिंग एक बॉक्स में 20 से 22 हजार मधुमक्खियां होती है। ओके, आप बताइए कि मतलब कितने आप निकाल पाती होंगी? इसमें जो होता है, मैंने आपको सबको बताया कि अभी जब भी इसका सीजन चलता है शहद का, तो ये फ्लावरिंग पे डिपेंड करता है कि आसपास कैसी फसल है, फ्लावर वाली फसल है, और नेक्टर कैसा उनको अच्छा मिल रहा है। अगर नेक्टर उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो हम एक बॉक्स से, अगर मिनिमम से मिनिमम भी हम मानते हैं, तो 4 से 5 किलो शहद हम एक बॉक्स से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और अच्छे नेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम महीने में 2 बार या 3 बार, मतलब 3 बार निकाल सकते हैं, 3 राउंड हम निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे जो आपको वीडियो चल रहा है, आप एक जैसे गन्ने की जो रस निकालते हैं उस तरह का एक मशीन लगा हुआ है, उससे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो मधुमक्खी है उनको उड़ाने की कोशिश कर रही है या शहद निकालने की कोशिश कर रही हैं आप? इसमें शहद निकलता है, इनमें फ्रेम लगे हुए होते हैं इस मशीन में अंदर,
8 फ्रेम की मशीन है, उसमें फ्रेम अपन रखते हैं, मक्खी जो होती है वो वहीं झाड़ के आ जाते हैं जहाँ पे बॉक्स रखे हुए होते हैं। और आप देख रहे हो शायद, तो आसपास जो नेट लगा हुआ है पूरा इसके। बिल्कुल, ये उसी के तो अंदर वो नेट मधुमक्खी रह जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, मधुमक्खी जो होती है उसके बाहर रहती है। नेट के अंदर हम सिर्फ शहद निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है, शहद निकालते टाइम मधुमक्खियां, सिंपल सी बात है, उनका शहद है तो वो आसपास मंडराएंगी वहां पे, तो मधुमक्खियों को नुकसान नहीं हो इस वजह से वो नेट लगाया जाता है और नेट के अंदर मशीन रखी जाती है। और जो बॉक्स जहाँ पे रखा हुआ होता है वहां से छत्ते झाड़ के हम लाते हैं और बॉक्स इस मशीन में रखकर और उसको घुमाया जाता है धीरे धीरे, तो वो शहद जो होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है और बाकी जो इसके अंडे बच्चे जो होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है, वो बिल्कुल छत्ते में सुरक्षित होते हैं। एक और जो अहम सवाल है जो मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया है, हालांकि मैंने भी काफी मधुमक्खी के ऊपर काफी मैंने पढ़ा है, उसके बाद ही मैं आपके साथ जुड़ा कि मैं अगर मुझे भी आपके साथ जुड़ना है तो मुझे भी थोड़े बहुत नॉलेज होने चाहिए। एक और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि जब आप ये फॉर्म लगाती हैं तो क्या पर्टिकुलर एक ऐसा जगह चुनती हैं कि जहां पे मधुमक्खी अट्रैक्ट हो, आए, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करती हैं? क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि हम अगर कहीं भी हम जो हमें फॉर्म खोलना चाहें और मधुमक्खी अपने आप आ जाए, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करती हैं? जगह कैसे सिलेक्ट करती हैं? जगह सर, हमें ये जो देखना होता है कि आसपास का हमें एरिया ये सिलेक्ट करना होता है कि आसपास, जैसे मान लीजिए अभी सितंबर में अजवाइन की फसल, अजवाइन के फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो एरिया मुझे देखना होगा कि किस एरिया में अजवाइन सबसे ज्यादा बोई जाती है, तो वहां पे मैं रखना उसको उचित समझूंगी, क्योंकि अगर अपने को शहद चाहिए और अपने को उस बिजनेस के पर्पज से एक और चूंकि कहीं ना कहीं अब आपने अजवाइन की बात की, तो अजवाइन और मधुमक्खी के बीच क्या कुछ कनेक्शन है? क्या उनके जो स्मेल है उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं? बिल्कुल, वो हर जो मतलब स्मेल से नहीं होते हैं, उनको सिर्फ मधुमक्खियों को फ्लावर चाहिए होते हैं, क्योंकि जो वो शहद बनाती है वो फ्लावर से ही बनाती है, फ्लावर पे जाएगी, उनका रस लेकर आएगी तो ही शहद बनता है। अब वो जरूरी नहीं है कि अजवाइन का ही फ्लावर हो, यानी ये आप कहने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी फ्लावर बहुत तादाद मात्रा में अगर वहां पे बोई जाती हो या वहां पे उसका उपज हो, वहां पे मधुमक्खी पालन आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। जी, ओके। और एक और हाँ ठीक है, अपनी बात पूरा कर लें आप। मधुमक्खी जो होती है अपने जहां पे भी रखते हैं, तो ये नहीं है कि बिल्कुल पास में ही हो, 3 से 4 किलोमीटर का एरिया मधुमक्खी घूम के आती है, वहां से वो रस लेकर आती है। अच्छा, जब आप एक बार, जैसे आपने जो एक आपका टाइम पीरियड होता होगा कि इतने महीने बाद हमको शहद निकालना है, जब आप शहद निकालते होंगे उस दौरान काफी सारे जो मधुमक्खी होती होंगी वो उड़ जाती होंगी, जाती होंगी? नहीं, उड़ती नहीं है वो। इनमें क्या होता है कि जैसे एक स्टाफ टाइप रहता है, तो जैसे हम देखते हैं हॉस्पिटल में जैसे एक स्टाफ रहता है कि इनका काम ये है, इनका काम ये है, तो इनमें भी काम डिवाइड होते हैं कि ये जो होती है कि बाहर से किसको फूल लाना है, रानी मधुमक्खी के ऑर्डर्स देती है, मतलब सबके काम बटे हुए होते हैं उसमें। तो जिस टाइम हम शहद निकालते हैं उस टाइम दिन में, सुबह से लेकर दिन भर शहद निकाला जाता है, तो दिन में सारी मक्खियां, वर्कर्स जो होती है वो अपने अपने काम पे रहती है, और बाकी जो कुछ रहती है उनको हम बॉक्स में ही झाड़ कर, मतलब एक ब्रश होता है उससे बॉक्स में ही झाड़ कर और फिर उसको फ्रेम मशीन के पास ले जाया जाता है, फ्रेम को, छत से। ओके। एक और सवाल, अगर आपको देखकर कई लोगों के मन में ये जागृतियां होती होगी या उनके मन में ये भाव आ रहा होगा कि मुझे भी मधुमक्खी पालन करना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? वो शुरुआती दौर में शुरुआत कैसे करें, उनको आप क्या बताना चाहेंगी? सर, सबसे पहले तो ये होगा कि जो भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं शुरुआत में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि ये एक छोटा सा जीव होता है, तो इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें भी बीमारियां होती है, इनमें भी काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें मालूम नहीं होती है। तो अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो, तो हम उसका अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे और अच्छे से उससे प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो वो प्रशिक्षण ले ले, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करे, और प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स ये होता है कि जो बीकीपर्स होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से कर रहे होते हैं, उनके पास जाकर वो प्रैक्टिकल करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा होती है बजाय थ्योरी के। और अभी जो समस्याएं थोड़ी बीकीपर्स की सुनने में आ रही है, मुझे काफी सारे कॉल आ रहे हैं कंटिन्यूसली में, बीकीपर्स को थोड़ी परेशानियां हो रही है शहद बेचने में,
तो उनके लिए थोड़ा सा सोचना है कि कोरोना हम काल कैसे, है, मैं कैसे उनकी मदद कोरोना काल है। जी। कोरोना काल में आप तमाम जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया की स्थिति क्या है, और आप जिस राज्य में रह रही हैं उस राज्य की स्थिति क्या आप बाखूबी जानती हैं। इससे पहले कि मैं ये कहूं कि कोरोना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, हालांकि ये जवाब देने का वो आपका वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे जरूर पूछूंगा। इसके साथ ही मैं पूछूंगा कि क्या आपको मधुमक्खी पालन जब आप कर रही हैं और पहली महिला मधुमक्खी पालक हैं, तो क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं? क्या सुविधा मिल पाई है आपको? नहीं, या क्या अभी आप एक्चुअली सरकार मुझे को अभी कुछ तो कोई कहना पता चाहती हैं, या सरकार से आप कुछ उम्मीद करना चाहती हैं, उम्मीद करती हैं सरकार को भी कहना चाहती हैं कि आप हमारे लिए क्या करें, या फिर क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगी? जो भी आपके मन में आप जी, बता बिल्कुल। सकते हैं। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान और जितने भी इस वक्त आपको, चाहे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य सरकार के जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे या उनके महकमे के लोग होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे। आप अपनी बात सबसे रख पहले सकते तो ये हैं। जी, कोरोना के लिए ये है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, तो वो हमें मानने चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या है, सरकार जो कर रही है वो अपने भले के लिए कर रही है। अगर कुछ टाइम हम दूरी बरत लेंगे तो हमारे लिए ही फायदा है, आगे जाकर अच्छा होगा हमारे लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे लोग, काफी लोग मानते नहीं हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके रिजल्ट हम देख सकते हैं। आज अगर हम घर पे हैं, सुरक्षित हैं, घर पे हैं जहां तक, और बाहर निकले तो वहीं कहीं ना कहीं खतरा होता है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, और आयुर्वेदिक अपनाएं। सबसे बेस्ट होता है अपने लिए आयुर्वेद। और रही बात सरकार की, तो सरकार से अभी तक मुझे तो कुछ नहीं मिला है, और मुझे कोई ऐसी कोई वो दिक्कत भी नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक मुद्दा सरकार के सामने रखना चाहती हूँ कि जो निम्न स्तर के बीकीपर्स जो होते हैं, जैसे बीकीपर्स बीकीपिंग कर रहे हैं, शहद उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अभी तो चलो ठीक है, कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके पहले भी काफी सारी दिक्कत बीकीपर्स को आ रही है। होता क्या है कि जो डीलर्स होते हैं वो उनको काफी कम रेट में उनका शहद लेते हैं, जो कि उस रेट में उनको ना तो प्रॉफिट, तो चलो दूर की बात है। देखिए, हम सभी जानते हैं कोरोना उनको- काल के दौरान जितने भी जो हाँ। बिजनेस कर रहे हैं उनमें आप भी एक हैं। कहीं ना कहीं आपको तो असुविधा हुई है, ये हम भी जानते हैं। जी यह सब चूंकि जी। संपूर्ण लॉकडाउन के स्थिति में भारत था, और ये जरूरी भी था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला लिया था वो भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए लिया था। तो ये हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज में तो नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप सरकार से कुछ उम्मीद करना चाहती हैं, सरकार से कुछ कहना चाहती हैं कि हमारे लिए, या आपको कुछ उसमें चाहिए या चाहती हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है, या आप ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हमारे बिजनेस के माध्यम से कई ऐसे परिवार हैं जिनको हम उनके लिए नौकरी भी मुहैया करवा सकती हैं, तो आप अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकती हैं आप। जो अभी जैसे डीलर्स से जो हमारी बात होती है, चलो मैंने तो अपने खुद की ब्रांड निकाली थी। मैंने शर्ट जब प्रोडक्शन किया उसके बाद डीलर से मेरी भी बात हुई थी, मैंने भी शर्ट उनको प्रोवाइड किया था। लेकिन काफी कम रेट में जब हमारा शर्ट गया तो थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि थोड़ा सा नर्वसनेस होती है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हमें इतना सा मिलता है, प्रॉफिट तो बहुत दूर होता है, पूरा जो मार्जिन होता है वो भी ढंग से नहीं निकल पाता है। तो यही सोच लेके मुझे काफी सारे लोगों के कॉल आए, तो मैंने यही सोचा कि अगर चलो मैं अपनी ब्रांड निकाली, मैंने दीर्घायु भव नाम से अपना मार्केट में किया, उसकी मार्केटिंग कर रही हूँ। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड भी होते हैं और उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत जाया जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सरकार से कि उन बीकीपर्स को और किसानों के लिए जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा ठोस कदम उठाएं, और आगे जो है उनकी, जैसे अभी शर्ट की रेट अभी तो चलो कोरोना की वजह से, लेकिन अगर कोरोना जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद शर्ट की रेट को लेकर जो निम्न स्तर के बीकीपर्स हैं उनको लेकर कुछ ठोस कदम सरकार उठाए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। और बाकी जो है मुझसे जो हो चलिए, मुझे सकेगा लगता है कि आपकी बात को जरूर जितने भी सरकारी तंत्र होंगे, सरकार में बैठे हुए जो लोग होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान देंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मधुमक्खी के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं शहद का क्या रोल होता है हमारे जिंदगी में, कितना गुणकारी होता है, हम सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी मीनाक्षी के धाकड़, जिन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन कैसे की जाती है, मधुमक्खी कितना, उनके जो शहद उनसे निकलते हैं वो कितना गुणकारी होता है, और जो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, मुझे लगता है सरकार में बैठे लोग उनकी बात को जरूर सुने। आप बने रहें
देखते रहे पब्लिक लाइव।